गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैन एकेडमी पोर्टल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो अपन बात कर रहे थे पिछले वाले वीडियो के अंदर कम्यूटेटर पिच के बारे में। आज अपन कम्यूटेटर पिच के बारे में देखेंगे और कम्यूटेटर पिच को तो अपने डिस्कस कर लिया था और मैंने आपको वहां पर एक क्वेश्चन भी देके बताया था कि कम्यूटेटर पिच किस प्रकार से अपन फाइंड करते हैं ना। कम्यूटेटर सेगमेंट के द्वारा देखा जाता है कम्यूटेटर पिच को, और जो आपकी कॉइल होती है दोनों एक कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी अभी कम्यूटेटर पिच कहलाती है। तो कम्यूटेटर पिच के अनुसार जो वाइंडिंग थी अपनी, वो वाइंडिंग अपनी चार प्रकार की थी। वो मैंने आपको बताया था, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रुप्लेक्स। अब इसी वाइंडिंग के बारे में आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो ये चीज क्या क्या होगी इसके अंदर, वो चीज अपन डिस्कस करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट। तो देखें सबसे पहले कि कम्यूटेटर पिच के अनुसार वाइंडिंग, ये टॉपिक अपन ने मैंने लिखवा दिया था वैसे पिछले वाले वीडियो के अंदर। तो मैं इसमें भी आपको दोबारा डिस्कस कर देता हूं एक बार कि कम्यूटेटर पिच के अनुसार वाइंडिंग चार प्रकार की होती है। अब अपने को ये देखनी थी कि कौन कौन सी होती है, प्रॉपरली विजुअलाइज हो रहा, थोड़ा सा कट रहा होती है। ओके, तो देख लें। अब अपन बात करें कि कौन कौन सी होती है। तो देखें, एक तो थी अपनी सिंप्लेक्स, दूसरी अपनी थी डुप्लेक्स, और तीन को क्या बोलते हैं, ट्रिपल, तो ट्रिप्लेक्स। और चौथी कौन सी है, क्वाड्रुप्लेक्स। ये लो बेटा, अपने पास ये चार प्रकार की वाइंडिंग होती है कम्यूटेटर पिच को लेके। अभी अपन इन चार प्रकार के वाइंडिंगों को एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आपकी सिंप्लेक्स वाइंडिंग कैसे होती है, डुप्लेक्स कैसे होती है, ट्रिप्लेक्स कैसे होती है, क्वाड्रुप्लेक्स कैसे होती है। यहां से ध्यान से समझना, क्योंकि इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो प्रोग्रेसिव भी आपकी आपकी चार प्रकार की हो जाएगी। इसमें प्रोग्रेसिव जुड़ जाएगा, प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स, प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स। रिट्रोग्रेसिव बात करेंगे वो भी चार प्रकार की होगी। अगर ये वाइंडिंग अपने को समझ में आ जाती है तो अपने प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं और वहां से 100% क्वेश्चन आता है। मैंने ये आपको बात को जो अपना सैटरडे को वीडियो था उसमें मैंने डिस्कस किया था और मैंने कहा था कि वो वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बैक पिच, फ्रंट पिच, उन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो यहां से ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले मैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग की अगर मैं बात करता हूं, सुने, सिंप्लेक्स वाइंडिंग अगर मैं बात करूं तो क्या होगा। तो देखें, यहीं पर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूं, आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ये अपनी जो है ऑफलाइन क्लास है, थोड़ा ध्यान रखें। ये अपनी क्लास क्या है, ऑफलाइन क्लास है, कि मैं रिकॉर्डेड वीडियो आपको अपलोड कर रहा हूं लाइव क्लास की जगह, क्योंकि किसी कारणवश से मेरा ऑफ हुआ तो मैं यूं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी क्लास बीच में मिस हो, इसीलिए मैंने यहां पर जो है वो रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया हुआ है। ओके, तो आगे चले अपन। तो अब सिंप्लेक्स वाइंडिंग अपन देखना है। तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग अगर अपन देखें तो सिंप्लेक्स वाइंडिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक कम्यूटेटर पिच बनाई। ये अपने पास क्या है, कम्यूटेटर पिच है। ये लो, थोड़ा सा अपन इनको गैप ज्यादा रखते हैं जिससे समझने में आसानी हो जाएगी। कम्यूटेटर पिच ये अपने पास सेगमेंट हो गए। ये लो, कम्यूटेटर सेगमेंट हो गए। बहुत सारे कम्यूटेटर सेगमेंटर कितने होते हैं, जितने आपके आर्मेचर पर जितने स्लॉट होंगे उतने आपके कम्यूटेटर पर क्या होंगे, सेगमेंट होंगे। ओके, उतने ही सेगमेंट होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेगमेंट की संख्या किसके बराबर होगी, तो याद रखें कि आर्मेचर के स्लॉट की संख्या के बराबर होती है, भूलना मत। अब अपन अगर बात करें कि मैं यहां से अगर मैं वाइंडिंग करना स्टार्ट करता हूं, मैंने ये वाइंडिंग की,
ये लो, ये पीछे का सिरा, इसीलिए मैंने इसको डैश डैश से दिखा दिया। अब यूं बताओ, ये बाइंडिंग करना अपन ने स्टार्ट की है, तो अब मेरे को यूं बताओ कि कम्यूटेटर पिच कितनी है। तो ये देखो सेगमेंट है, ये 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट है, माना 6 सेगमेंट है, बहुत सारे होते हैं वैसे, अपन ने 6 सेगमेंट लिए हैं, मैंने एक कोयल की वाइंडिंग की है। तो मेरे को यूं बताओ कि मैंने आपको बताया था कि जब कम्यूटेटर पिच आपको ज्ञात करनी है, इसमें कितनी कम्यूटेटर पिच होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हो कि यहां पर जो कम्यूटेटर पिच कितनी है, 1 है। क्यों? इसको तो अपन कैलकुलेट नहीं करते, इसको अपन कैलकुलेट करते हैं ना, जिससे अपन स्टार्ट करते हैं, जिस सेगमेंट से वाइंडिंग अपन स्टार्ट करते हैं, उस सेगमेंट को छोड़ के आगे कितने सेगमेंट पर आपका दूसरा सिरा टच हो रहा है, वो आपकी कम्यूटेटर पिच होती है। तो यहां से जो कम्यूटेटर पिच आई अपने पास, वो कितनी आ रही है, कम्यूटेटर पिच वो आ रही है अपने पास 1 आ रही है, आ रही है। तो याद रखें कि अगर कम्यूटेटर पिच अपने पास 1 होती है, कम्यूटेटर कितनी पिच होती है, अगर अपने पास 1 कम्यूटेटर पिच प्राप्त होती है, तो मैं उस बाइंडिंग को सिंप्लेक्स बाइंडिंग के नाम से जानूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। सिंप्लेक्स बाइंडिंग क्या होगी, जिसमें कम्यूटेटर पिच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि आपकी सिंप्लेक्स बाइंडिंग कौन सी होगी, तो सिंप्लेक्स बाइंडिंग कौन सी होगी, जिसमें कम्यूटेटर पिच का मान 1 हो जाए। इसी प्रकार अगर मैं डुप्लेक्स की बात करता हूं, सिंप्लेक्स समझ में आया ना प्रॉपरली। देखो बेटा, ये क्या है कि आप कमेंट कर देना नीचे अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है, तो जब मैं आपके ये वीडियो आगे जब लाइव क्लास लूंगा, तो मैं उस टाइम आगे आपकी जो कमेंट है वो देख के, और जो डाउट आएगा आपको वो मैं प्रॉपरली दोबारा बता दूंगा, ओके, जब लाइव क्लास अपनी आएगी। तो याद रखें कि कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट आ जाए या फिर कोई टॉपिक समझ में नहीं है तो कमेंट कर देना, मैं बाद में आपका देख लूंगा, ओके। अब अपन बात करते हैं कि डुप्लेक्स वाइंडिंग कैसे होगी। तो डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होगा कि कम्यूटेटर पिच की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अपने पास 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2, क्योंकि इस बार जो अपने ये तो था अपने पास कौन सा, सिंप्लेक्स हो गया। अब मैं डुप्लेक्स की बात करता हूं, इसी में क्या कर रहा हूं, अगर मेरे को डुप्लेक्स वाइंडिंग बनानी है, तो डुप्लेक्स वाइंडिंग बेटा कुछ नहीं करना कि इस बार जो आपने ये वाइंडिंग की है, ये क्या किया आपने, वाइंडिंग की है, तो इस बार वाइंडिंग क्या करेगी, कहां पर जाके टच होगी, ये जाके टच होगी आपके 3rd पे। तो इस बार जो आपकी कम्यूटेटर पिच है वो बताओ कितनी है। देखो, इसको तो अपने को कैलकुलेट ही नहीं करना, जहां से अपने को स्टार्ट करना होता है ना, तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट कैलकुलेट नहीं करना, ये कैलकुलेट करना 1 और 2। तो इस बार कम्यूटेटर पिच कितनी है अपने पास, 2। अगर अपने पास कम्यूटेटर पिच का मान YC का मान अगर अपने पास 2 होता है, तो वो कौन सी वाइंडिंग हो जाएगी, डुप्लेक्स वाइंडिंग हो जाएगी। इसी प्रकार बेटा ट्रिप्लेक्स में क्या होगा कि अपने पास जो कम्यूटेटर पिच है वो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मतलब इस बार जो कम्यूटेटर आपका जो दूसरी एक्टिव साइड है कोयल की, वो कहां पर जुड़ेगी, 4th कम्यूटेटर सेगमेंट पे जुड़ेगी। तो कितना हो जाएगा कम्यूटेटर पिच ट्रिप्लेक्स के लिए, 3 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर क्वार्टरप्लेक्स की बात करें, तो क्वार्टरप्लेक्स क्या करेगा, 4 नंबर पे जाकर 5 नंबर पे जाके जुड़ेगा आपका, है ना। तो यहां पर जो आपका कम्यूटेटर पिच होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो बेटा देखो क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा आपसे, ये इतना ही पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी वाइंडिंग होती है जिसमें कम्यूटेटर पिच का मान 4 होता है। आपके 4 ऑप्शन दे दे तो क्या टिक करके आओगे, क्वार्टरप्लेक्स वाइंडिंग में, ओके। देखो अपने पास अगर कम्यूटेटर पिच पता है तो अपन सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स और क्वार्टरप्लेक्स वाइंडिंग को इजीली समझ पाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहां तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो समझ में आया कम्यूटेटर वाइंडिंग 4 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और किस प्रकार से अपने को इनको फाइंड करना है, हो गया। अब अपन अगर आगे देखें, ये तो अपने पास कम्यूटेटर वाइंडिंग हो गई, है ना, कि भाई कम्यूटेटर पिच के अनुसार वाइंडिंग 4 प्रकार की थी, उसमें कम्यूटेटर पिच ये रहेगी। अब अपन बात करें कि एक वाइंडिंग होती है प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग की, अपन थोड़ी बात कर लेते हैं उनमें क्या क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे आप नोट डाल लेना और स्टार डाल देना, प्रोग्रेसिव और रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग ये पढ़ा रहा हूं जो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वापिस मैं अगर आपको लूंगा मैं ना, जब वेब वाइंडिंग, लैब वाइंडिंग पढ़ाऊंगा, वहां पर काम आएगी प्रोग्रेसिव, रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग, बैक पिच, फ्रंट पिच कितनी होती है, क्या होती है, क्योंकि वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक टर्म्स थे जो अपने आज कंप्लीट हो जाएंगे।
ओके, तो सबसे पहले आप हेडिंग डालें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो देखें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब बेटा आपको देखो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, एक तो वाइंडिंग के नाम से ही अपने को पता चल जाता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ना, कुछ काम अच्छे तरह से करना या फिर आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना। अपन कहते हैं ना किसी कि आपकी लाइफ में क्या प्रोग्रेस हुई कि हम जॉब की ओर बढ़ गए या फिर अपन जॉब लग चुका तो अपन ने प्रोग्रेस किया कि अपन जॉब लग गए ना, कुछ अपन आगे की तरफ बढ़े हैं, उसे बोलते हैं प्रोग्रेस हिंदी में। तो अब अपने क्या करना, जो वाइंडिंग करनी है तो इसमें होता क्या है प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कि वाइंडिंग आपकी आगे की ओर मूव करेगी। अब आगे की ओर मूव कैसे करेगी वो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये क्या बनाया, कम्यूटेटर पिच बनाई, सॉरी कम्यूटेटर सेगमेंट बनाई, या पिच कह दो कम्यूटेटर सेगमेंट कह दो, इन्हीं के द्वारा डिनोट करना अपने को। ये 1, ये 2, ये अपने पास 3, ये अपने पास 4, ये अपने पास 5, ये अपने पास 6 और ये अपने पास 7। कम्यूटेटर सेगमेंट 7 लिए मैंने। मेरे को यहां पर क्या करनी है, वाइंडिंग करनी है। तो देखो मैं वाइंडिंग कर रहा हूं, अगर मैं इधर चलूंगा, देखो 1 से 7 की ओर जा रहा हूं, तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं ना अपने आप में, कि मैं पहले 1 कदम पे था, फिर मैं 2 कदम पे चला, 3 पे चला, तो मेरे में क्या हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है कि मैं आगे की ओर मूव कर रहा हूं, है ना। तो इसी प्रकार जब अपनी वाइंडिंग क्या करेगी, 1 से 7 की ओर मूव करेगी तो प्रोग्रेसिव होगी, मतलब आगे की ओर बढ़ेगी वाइंडिंग। ओके, कि वाइंडिंग जॉब लगने वाले तो है नहीं यार, आगे की तरफ कैसे बढ़ेगी, 1 से लेके 7 तक की बढ़ेगी। तो मैंने यहां से अगर वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, मैंने ये वाइंडिंग किया और मैंने यहां पर मिला दिया, मैंने लैप वैप नहीं बनाया है, आप डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको कि प्रॉपर्ली विजुअलाइज हो जाए कि मैंने यहां से अगर मैं वाइंडिंग करूंगा तो क्या होगा कि ये वाइंडिंग मेरी यहां से होके यहां पर टच हो गई, हो गई। देखो स्टार्ट कहां से हुई है, 1 से हुई है, गई कहां पर है, 2 पर है, अपने आप में प्रोग्रेस कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है ना, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कहते हैं। अगर मैं दूसरी वाइंडिंग करूंगा वो कैसे हो जाएगी, इस प्रकार की हो जाएगी। अगर मैं तीसरी करूं तो कैसे हो जाएगी, ये सारे लूप आप इक्वल बना लेना इनको, ठीक है ना, क्योंकि अपनी थोड़ी सी ड्राइंग तो वैसे हाथ टाइट रहता है ड्राइंग में। ये आगे वाली वाइंडिंग कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, आगे वाली कैसे होगी, ऐसे हो जाएगी, आगे वाली कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। देखो वाइंडिंग 1 से स्टार्ट हुए, वाइंडिंग कहां पर अपन पहुंच गए, 7 पे पहुंच गए, तो प्रोग्रेस हो रहा है। अब इस प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में आपको इतना सा याद रखना, इसमें वाइंडिंग क्या करती है कि कम्यूटेटर पिच में आगे की ओर मूव करती है या फिर आगे की ओर बढ़ती है। ये तो अपने को नाम से पता चल गया, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं लिखाऊंगा इसकी। तो अब मेरे को यूं बताएं कि यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, यहां से पूछा जाता है आपका बैक पिच और आपका फ्रंट पिच किसका मान ज्यादा होता है, और प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। ये क्वेश्चन 100% रहता है, आने की संभावना रहती है, तो थोड़ा सा पजल करने वाला क्वेश्चन है। अब मेरे को यूं बताओ कि मैंने आपको तब फ्रंट पिच बताया था और आपको मैंने बैक पिच बताया था, तो आपको प्रॉपरली डाटा याद होगा कि फ्रंट पिच कौन सी होती है और बैक पिच कौन सी होती है। मैं दोबारा देख लो, यहां पर अपन इसको रफ कर लेंगे, पर मैं यहां पर बता देता हूं कि फ्रंट पिच और बैक पिच थोड़ा सा। ये तो पीछे की बाइंडिंग होती है, इसलिए मैंने इसको डाइटेस्ट करके दिखाया। ये कोई कम्यूटेटर सेगमेंट होंगे नीचे, ठीक है ना, जिन पे अपनी क्या कर रही है, ये जुड़ रही है। ये 1 कम्यूटेटर सेगमेंट, ये 2 कम्यूटेटर सेगमेंट, ये 3 कम्यूटेटर सेगमेंट, ये अपने पीछे की साइड है ये। तो मैंने इसको डैश डैश से करके दिखा दिया। ओके, अब मेरे को यूं बताइए कि फ्रंट पिच क्या होती है। तो द्वितीय कोइल का प्रथम सिरा और प्रथम कोइल का अंतिम सिरा, देखो प्रथम कोइल का अंतिम सिरा ये है और द्वितीय कोइल का प्रथम सिरा ये है, तो इन दोनों के बीच की क्या कहलाएगी, फ्रंट पिच कहलाती है। अगर मैं एक कोइल की बात करूं प्रथम सिरा और इसी का अंतिम सिरा, ये क्या कहलाएगी, आपकी बैक पिच कहलाएगी, है ना। तो यहां पर अगर अपन फ्रंट पिच और बैक पिच देखें, देखो इसी में देख लें, तो इसमें देखें तो देखो यहां से इस वाइंडिंग का प्रथम सिरा, इसी वाइंडिंग का अंतिम सिरा क्या कहलाएगी, ये पिच कौन सी कहलाएगी, बैक पिच कहलाएगी, नहीं कहलाएगी, कहलाएगी ना।
देखो यहां से भी देखो कि इसी कोइल का प्रथम सिरा और इसी कोइल का अंतिम सिरे के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, बैक पिच कहलाएगी। तो यहां से देखो इसी कोइल का प्रथम सिरा इसी कोइल का अंतिम सिरे के बीच की दूरी बैक पिच कहलाएगी। हो गया यहां तक। अब अपन बात करें फ्रंट पिच क्या होती है। देखो द्वितीय कोइल का प्रथम सिरा, तो ये दूसरी कोइल है, इसका प्रथम सिरा ये हो गया, और प्रथम कोइल का अंतिम सिरा, देखो प्रथम कोइल का क्या है, ये अंतिम सिरा, इनके बीच की दूरी है। तो प्रथम कोइल का अंतिम सिरा ये है और द्वितीय कोइल का प्रारंभिक सिरा ये है। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप होगा तो इसको बोलते हैं अपन फ्रंट पिच। देखो ये चीजें मैंने सेम वहां पर रिलेट की है, मैंने कुछ नया नहीं किया है, जो चीज मैंने पढ़ी है वो मैंने यहां पर आपको बताया है। आया समझ में यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर देना बेटा, मैं बाद में आपके कमेंट देख लूंगा और जब लाइव क्लास लेंगे उस टाइम आपको दोबारा रिपीट भी कर दूंगा। तो यहां से अपने पास पता चलता है कि बैक पिच और फ्रंट पिच पता चल गई। अब मेरे को यूं बताएं कि आपकी जब प्रोग्रेसिव वाइंडिंग अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका तो अब काम ही नहीं क्योंकि तो समझाने के लिए था। तो अब मेरे को यूं बताएं, जब अपन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग पढ़ रहे हैं, तो मेरे को यूं बताओ आपको वाई बी का मान बड़ा दिखाई दे रहा है या वाई एफ का मान दिखाई दे रहा है? तो बड़ा मान किसका दिखाई दे रहा है? देखो ज्यादा मान बाई कौन सा है, बैक पिच ज्यादा है या फिर आपकी फ्रंट पिच ज्यादा है? तो अपने को दिखाई दे रहा है कि यार फ्रंट पिच तो बहुत छोटी आ रही है, बैक पिच अपनी बहुत ज्यादा आ रही है ना। तो अपने को ये याद रखना है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में, किसमें, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच ज्यादा होती है किससे, फ्रंट पिच से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे होती है वो मैंने आपको बता दिया है। तो आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर लिख लें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है, तो लिख दें कि यह वाइंडिंग कम्यूटेटर सेगमेंट में प्रोग्रेस करती है, मतलब करती है, या फिर अपन कह दें कि आगे बढ़ती है। ये तो अपने को पता चल गया। इसमें अपने को जो नोट की बात है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने को जो नोट याद रखना है, ये नोट अपने को क्या याद रखना है, वो अपने को ध्यान रखना है कि यहां पर जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग होती है, इसमें जो आपकी बैक पिच होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है फ्रंट पिच से। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे होती है ये चीजें मैंने आपको बता दी है। तो आपको ऑलरेडी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग समझ में आई होगी। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग आपको याद रखना है कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर कम्यूटेटर पिच की बात करें तो क्या होगा, प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में बैक पिच होगी वो ज्यादा होगी किससे, फ्रंट पिच से। अब अगर अपन एक चीज और बता दें तो देखो कि यहां से अपन 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 सेगमेंट आ रहा है, 4 आ रहा है, 5th आ रहा है, 6th आ रहा है, 7th आ रहा है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कम्यूटेटर सेगमेंट में आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो आपका जो कम्यूटेटर पिच होगी वो पॉजिटिव तो आएगी ना। तो ये भी नोट करके आप लिख लें कि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव अपने आप होगी भाई, आगे चल रहे हैं अपन। ओके, तो नोट करें इसको। आगे अपन फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। चलें आगे। तो देखो बेटा प्रोग्रेसिव वाइंडिंग, तो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग भी अपनी 4 प्रकार की होगी। और डरना नहीं है कि यार सर इतने प्रकार की वाइंडिंग आ रही है कैसे याद रहेगी, बिल्कुल सिंपल सी है, सिंपलेक्स डुप्लेक्स के नाम से वापस आ जाएगी वाइंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, नो टेंशन। आप बस थोड़ा सा ध्यान रखें, नोट कर लें, एक बार आप जैसे पढ़ोगे आपको प्रॉपरली याद हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो यार अपन है ना, क्या डरना। ओके, कमेंट तो करना एक। आगे चलें। अब अगर अपन बात करें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग कितने प्रकार की होगी, 4 प्रकार की होगी। तो पहले की अगर मैं बात करता हूं तो पहली होती है अपनी
प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग। जो कम्यूटेटर वाइंडिंग थी ना उसी प्रकार की होगी सिंप्लेक्स, बस आगे क्या जुड़ गया, प्रोग्रेसिव जुड़ गया। प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ेगी। ओके, तो यहां से अपन लिख दें कि ये मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट माना 1 2 3 4। अब क्या करेगी ये वाइंडिंग, यहां से स्टार्ट होगी आगे की ओर बढ़ेगी, प्रोग्रेसिव हो रही है। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कम्यूटेटर पिच का मान कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये वाइंडिंग कहां पर अटैच होगी, 2 पे। यहां से वाइंडिंग स्टार्ट होगी, कहां पर टच होगी, यहां पर। यहां से वाइंडिंग स्टार्ट होगी, कहां पर टच होगी, यहां पर। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव का मतलब होता है आगे बढ़ना, वाइंडिंग आगे बढ़ रही है, दिख रहा है। हो गया। सिंप्लेक्स का मतलब होता है कम्यूटेटर पिच, YC की वैल्यू, कम्यूटेटर पिच का मान कितना होना चाहिए, 1। देखो 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये वाइंडिंग यहाँ पर टच हो रही है तो 1 पे टच हो रही नहीं हो रही, हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कम्यूटेटर पिच का मान 1 होता है। हो गया। आपको ये तो चीज पता ही है कि ये दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपकी बैक पिच कहलाती है। अभी देखा, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, आपकी फ्रंट पिच कहलाएगी। फ्रंट पिच का मान बैक पिच से ज्यादा होता है, ये तो अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था। प्रोग्रेसिव का नाम आती है, आपको याद होना चाहिए कि बैक पिच का मान ज्यादा होता है फ्रंट पिच से। ओके, हो गया। तो यहां पर आप लिख दें कि प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है, 1 होता है। और किस में होता है, देखो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग का है तो जो आपका प्लस होगा 1 होगा, वो किस में होगा, आपका प्लस में होगा। क्योंकि प्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच हमेशा पॉजिटिव ही रहती है, ये लिखवाया था ना मैंने अभी आपको। तो यहां पर याद रखें कि सिंप्लेक्स प्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान +1 होता है। हो गया। इसी प्रकार अगर मैं दूसरे की बात करूं तो प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स, अगर मैं प्रोग्रेस डुप्लेक्स वाइंडिंग की अगर मैं बात करूं तो डुप्लेक्स वाइंडिंग की मैं बात करता हूं तो उसमें क्या होगा अपने पास कि ये अपने पास कोई कम्यूटेटर सेगमेंट है 1 2 3 4, मैंने 4 सेगमेंट लिए, यहां पर मेरे को वाइंडिंग करनी है। देखो प्रोग्रेस का मतलब आगे बढ़ना है, डुप्लेक्स का मतलब कम्यूटेटर पिच का मान, याद रखें डुप्लेक्स आ गया तो कम्यूटेटर पिच का मान कितना होने वाला है, 2 होने वाला है। प्रोग्रेस है तो कितना आने वाला है, +2 आने वाला है। देखो यहीं से पता चल रहा है, कोई करने की जरूरत नहीं है। तो कम्यूटेटर पिच का मान 2 कब होगा, जब ये वाइंडिंग मैंने यहां से करते हुए मैं कहां पर पहुंचू, 3rd पे जाऊं। तो ये कौन सी हो गई, प्रोग्रेस तो हो रहा है पर यहां पर एक सेगमेंट छोड़ रहा है, मतलब छोड़ रहा है तो क्या हो रहा है, कम्यूटेटर पिच का मान ज्यादा हो रहा है। कम्यूटेटर पिच का मान कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। तो डुप्लेक्स वाइंडिंग में आपका कम्यूटेटर पिच का मान 2 होता है, प्रोग्रेस का मतलब आगे की ओर बढ़ती है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से अगर मैं वाइंडिंग करूं तो दूसरी वाइंडिंग यहां से करेंगे और वो कहां पर जाएगी, 4 में जाएगी। अभी भी देखो इस वाइंडिंग अकॉर्डिंग भी देखो कम्यूटेटर पिच 2 आ रही है, इस वाइंडिंग अकॉर्डिंग कम्यूटेटर पिच क्या आ रही है, अपनी 2 ही आ रही है। और किस में आ रही है, पॉजिटिव में आ रही है। तो डाटा आपको ये याद रखना है कि प्रोग्रेसिव डुप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान +2 होता है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट अगर अपन वाइंडिंग की बात करें तो अपने पास जो वाइंडिंग आती है वो आती है सिंप्लेक्स हो गया, डुप्लेक्स हो गया, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग आएगी। ओके, तो नोट करनी है अपने को ट्रिप्लेक्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, बिल्कुल सिंपल है, घबराना नहीं है। ओके, चलें आगे। नेक्स्ट अगर अपन नेक्स्ट की बात करें तो अपने पास आता है ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। तो देखें 3rd नंबर की प्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। इसमें भी आप जानते हो क्या होता है, डायग्राम आप खुद बना के देखो कि किस प्रकार का आपका होगा, फटाफट रिप्लाई करें। तो एक चीज याद रखें कि यहां से अगर प्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग है ना, तो आप समझ गए होंगे कि कम्यूटेटर पिच का मान कितना होने वाला है। ट्रिप्लेक्स का नाम आ रहा है तो कम्यूटेटर पिच कितनी होने वाली है, 3 होने वाली है। प्रोग्रेसिव है तो कम्यूटेटर पिच का मान प्रोग्रेसिव में आगे की ओर बढ़ेगा। डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं तो क्या होगा इसमें कि मैंने यहां पर कम्यूटेटर सेगमेंट बनाई, ये लो मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट बना दिए, ये 1 सेगमेंट 2 सेगमेंट 3 सेगमेंट 4 सेगमेंट 5th सेगमेंट बनाई।
मेरे को वाइंडिंग करनी है ना। तो अब देखो इसमें वाइंडिंग कौन सी करनी है, प्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करनी है। तो ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग करनी है तो कहने का मतलब ट्रिप्लेक्स नाम आ गया तो आपको ये चीज तो पता होनी चाहिए कि कम्यूटेटर पिच के अनुसार वाइंडिंग 4 प्रकार की थी, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स। तो ट्रिप्लेक्स में जो कम्यूटेटर पिच होती है वो 3 होती है। तो कहने का मतलब मैं अगर यहां से वाइंडिंग करना चालू करता हूं, कहां से, पहले सेगमेंट से वाइंडिंग करना मैं अगर चालू करूं तो जो अपनी वाइंडिंग है वो कहां पर जाके टच होगी, वो अपने पास 4th नंबर पे जाके टच होगी। हो गया। तो ये वाइंडिंग किस प्रकार की होगी अपने पास, इस प्रकार की होगी। तो यहां से लेके यहां तक ये जो कम्यूटेटर पिच है वो कितने आने वाली है अपने पास, देखो 1 2 3। तो कम्यूटेटर पिच कितनी आ गई अपने पास, 3। अब देखो 3 पॉजिटिव की आएगी, नेगेटिव आएगी। जब अपने पास प्रोग्रेसिव जुड़ा हो ना तो इसका मतलब आगे की ओर बढ़ रही है। देखो 1 से स्टार्ट होगी, 3 4 पे चली गई। अब देखो बेटा 4 से स्टार्ट होगी, कहां पर जाएगी, 7 पे चली जाएगी ना। तो क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और प्रोग्रेस में इसीलिए यहां पर पॉजिटिव आ जाता है। तो याद ये रखना है कि प्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान +3 होता है। ओके, बस प्रोग्रेसिव का मतलब प्लस ही है, बस इतना याद रखना। ओके, तो आगे चलें अपन नेक्स्ट। अब आता है अपने पास क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग, और जो प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की लास्ट वाइंडिंग है। तो आगे देखें प्रोग्रेसिव वाइंडिंग। बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना आपको तो कमेंट कर देना, मैं बाद में जब वीडियो को कमेंट आपके देख लूंगा और ऑनलाइन क्लास जैसे स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम मैं आपको कोई भी डाउट होगा मैं क्लियर कर दूंगा। ओके, घबराए नहीं कि आप ऐसा मत सोचें कि ऑफलाइन क्लास है तो हमें कमेंट हमारे पढ़े नहीं जा रहे कि क्या हो रहा है। आपके नौ झिझक रहे, ये भी आपको मैं बता दूंगा। ये क्लास तो बस इसीलिए मैंने आपका रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया था कि किसी कारणवश से मेरा ऑफ हो गया था और मैं नहीं चाहता कि आपका कोई भी क्लास ऑफ रहे। ओके, तो आगे चलते हैं अपन क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग की तरफ। 4 नंबर क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग, और क्वाड्रप्लेक्स कौन सी, प्रोग्रेसिव। ओके, नोट कर लें इसको, प्रोग्रेसिव। 4th नंबर प्रोग्रेसिव क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग। तो प्रोग्रेसिव क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग में अब देखो बात सुनो कि यहां से नोट करना, देखो क्वाड्रप्लेक्स है तो कम्यूटेटर पिच का मान 4 होगा। प्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो कितना होगा, +4। तो YC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +4। डायग्राम बनाने की जरूरत है क्या, अब कोई जरूरत नहीं यार, खुद बना सकते हो आप। मेरे को पता है कि आप खुद बना सकते हो, इतना तो मैं आशा करता हूं कि आप प्रॉपर्ली डायग्राम बना लिया होगा आपने। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो साथ में इसका डायग्राम बना लेना, पर मैं नहीं बनवा रहा। किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो बता देना, मैं बनवा दूंगा। ओके, चले आगे नेक्स्ट। अब अपने प्रोग्रेसिव वाइंडिंग तो होगी खत्म। अब अपने पास आती है आगे वाली वाइंडिंग, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो आप हेडिंग डालें रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। अब आता है अपने पास रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। तो देखें रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या होती है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है रिटर्न, मतलब पीछे आना। इस बार वाइंडिंग क्या करेगी, पीछे चलेगी। देखो रेट्रोग्रेसिव का मतलब याद रखना, रेट्रोग्रेसिव रिटर्न से बना वर्ड है। किससे बना हुआ है, रिटर्न। रिटर्न मतलब अपने पास पीछे आना। अब पीछे कैसे आएगी वो समझाता हूं मैं आपको कि मैंने यहां पर माना कम्यूटेटर पिच अपने पास ये वाली, ये सेगमेंट बना लेते हैं अपन कि ये लो 1 सेगमेंट, 2 सेगमेंट, 3 सेगमेंट, 4 सेगमेंट, 5 सेगमेंट हो गया। अब अपने क्या करनी है, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग करनी है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब इधर चल रहे थे तो अपन प्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो रही थी, अब अपने को उल्टा चलना है। उल्टा मतलब इस दिशा में चलना है, 5 से अपने को 1 की ओर चलना है। तो अपन क्या कर रहे हैं, रिटर्न आ रहे हैं। इसी को अपन बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। ओके, तो यहां से अगर मैं वाइंडिंग करना स्टार्ट करता हूं तो देखिए मैंने यहां से वाइंडिंग स्टार्ट करना किया,
तो ये वाइंडिंग मैंने स्टार्ट करना किया, तो ये वाइंडिंग यूं घूमती हुई और कहां पर आ जाएगी, यहां पर आएगी, आ गई, और यहां से स्टार्ट होएगी और ये घूमती हुई कहां पर आएगी, यहां पर आ जाएगी। इसी प्रकार ये घूमती हुई कहां पर आ जाएगी, यहां पर आ जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, अपन रिटर्न आ रहे हैं, तो ये हो गई रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। कौन सी हो गई, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग हो गई। और इस वाइंडिंग में आपको याद रखना है फ्रंट पिच की वैल्यू क्या होती है, मतलब कि कौन ज्यादा होगी, फ्रंट पिच ज्यादा होगी या फिर बैक पिच आपकी ज्यादा होगी, ये चीज अपन डिस्कस करते हैं। तो देखें थोड़ा सा इसमें, अब मेरे को आप यूं बताएं कि दोनों वाइंडिंग, एक कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी आपकी क्या कहलाती है, बैक पिच कहलाती है। अब मैंने बता रखा है इसको, अभी भी जस्ट डिफाइन भी किया था ना, तो एक कॉइल के दोनों एक्टिव साइड के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बैक पिच कहते हैं। ओके, अगर अपन बात करें कि प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा, तो प्रथम कॉइल का अंतिम सिरा कौन सा, ये वाला ही तो है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये देखो, ये तो प्रारंभिक सिरा हो गया, पहला सिरा, ये दूसरा सिरा हो गया इस कॉइल का, और दूसरी कॉइल का जो प्रथम सिरा वो कौन सा होने वाला है, ये वाला होने वाला है, ये दूसरा सिरा होने वाला है ना। हाँ, प्रॉपरली आ रहा है ना समझ में, कि ये तो देखो इस कॉइल का प्रथम सिरा कौन सा, ये वाला होगा, और इस कॉइल का अंतिम सिरा देखो ये वाला हो रहा है ना। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है अपने पास, फ्रंट पिच कहलाती है, कहलाती नहीं कहलाती। अब आप ही मेरे को यूं बताओ डायग्राम में देख के कि आपको फ्रंट पिच ज्यादा दिख रही है कि बैक पिच ज्यादा दिख रही है, तो अपने को आपको सीधी बात है यार, फ्रंट पिच क्या कर रही है, ज्यादा दिख रही है। तो याद रखें रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर, क्या रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग के अंदर है जो आपकी फ्रंट पिच है वो ज्यादा होती है किससे, बैक पिच से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसकी डेफिनेशन लिखें तो अपन देखें, रेट्रोग्रेसिव की थोड़ी डेफिनेशन लिख लेते हैं। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग क्या करती है कि पीछे से आगे की ओर बढ़ती है। देखो पीछे से क्या कर रही है, अपनी आगे की ओर बढ़ रही है, तो वो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। तो मैं इसको नोट करवा देता हूं आपको, आप भी नोट करते हैं साथ साथ में। रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में वाइंडिंग पीछे से आगे की ओर और गति करती है, मूव करती है, लिख सकते हैं करती है, हो गया। अब मेरी बात सुनो, अपन क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं पीछे से, मतलब मैं पीछे, आगे से पीछे की ओर आ रहा हूं, मतलब देखो यहां से 5 से अगर मैं 1 की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं कुछ कमी ला रहा हूं ना, तो इस समय आपकी जो कम्यूटेटर पिच होगी वो ऋणात्मक होगी। प्रोग्रेसिव में तो पॉजिटिव होती है और रेट्रोग्रेसिव में नेगेटिव होगी। तो यहां पर नोट कर लें कि रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच नेगेटिव होती है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच ऋणात्मक होती है, याद रखना बेटा, किसमें होती है, रेट्रोग्रेसिव होती है। ओके, अगर मैं इसी प्रकार की बात करूं, एक पॉइंट और लिखवा दूं कि रेट्रोग्रेसिव में फ्रंट पिच का मान ज्यादा होता है किससे, बैक पिच से। ये तो आप नोट कर लें, सामने आपके लिखा हुआ है, हो गया। अब अपन बात करते हैं कि रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग कितने प्रकार की होती है। बेटा जैसे अपनी प्रोग्रेसिव वाइंडिंग 4 प्रकार की थी, सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, प्रोग्रेसिव, है ना, इसी प्रकार रेट्रोग्रेसिव क्या होगी, सिंप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्रप्लेक्स, रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग होगी। तो ये भी कितने प्रकार की होगी, अपने 4 प्रकार की, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलें आगे, हो गया यहां तक नोट। कोई भी अगर आपको टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, कुछ चीजें अगर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं आ रहा किसी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट कर लेना। मेरे यहाँ पर मैंने आपको मेल आईडी दी हुई है, आप मेल कर सकते हो, मैं वहां पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ओके, चले अपन तो यहां से देखें कि रेट्रोग्रेसिव
वाइंडिंग 4 प्रकार की होती है, एक एक करके समझते हैं। पहली रेट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग। देखो नाम से तो अपने को ऐसा लग रहा है पता नहीं कैसी प्रकार की वाइंडिंग होगी, कितनी सिंपल है। देखिए करना क्या है, सिंप्लेक्स वाइंडिंग है तो आपको यहां से दिमाग में आ ही जाना चाहिए कि कम्यूटेटर पिच का मान 1 होने वाला है। क्या होने वाला है? 1 होने वाला है। रेट्रोग्रेसिव का मतलब होता है नेगेटिव, तो आगे क्या लगाना है? नेगेटिव। बस कम्यूटेटर पिच क्या होगी इसमें? -1 होगी। कैसे होगी वो मैं डायग्राम के थ्रू आपको बताता हूं। देखो मैंने वापस क्या किया, कम्यूटेटर सेगमेंट बनाई यहां पर। देखें इसको समझ लें आप, क्योंकि आगे वाला डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ सकता है। ये मैंने कम्यूटेटर सेगमेंट बनाई है ना। अब मेरे को करना क्या है, यहां पे वाइंडिंग करनी है और वो रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग करनी है। तो मैं 5 से स्टार्ट करूंगा, हो सकता है 7, 8, 10, 12, 15 कितने भी हो आपके सेगमेंट, वो डरना नहीं है। पीछे वाले सेगमेंट से स्टार्ट करना है अपने को। ओके, तो मैंने यहां से वाइंडिंग करना स्टार्ट किया और ये वाइंडिंग देखो यहां से होती हुई यहां गई और यहां से होती हुई यहां पर आ गई और यहां से होती हुई यहां पर आ गई और यहां से होती हुई यहां पर आ गई। तो मेरे को यूं बताओ कि कम्यूटेटर पिच कितनी है यहां पर, YC की वैल्यू कितनी है? देखो इस और इस सिरे के बीच में कितनी कम्यूटेटर पिच आ रही है? 1। इस सिरे बीच कितनी आ रही है? 1। इस सिरे बीच में कितनी आ रही है कम्यूटेटर पिच? 1। और इस सिरे से इस सिरे के बीच में कम्यूटेटर पिच कितनी आ रही है? 1 आ रही है। तो अपनी इसमें कम्यूटेटर पिच 1 होती है। पर ये क्या कर रही है? रेट्रोग्रेसिव, रिवर्स हो रही है वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या हो रही है आपकी? रिवर्स हो रही है। तो क्या रहेगा आपका? -1 कम्यूटेटर पिच आपकी आएगी। डायग्राम बना ले बेटा और इसको डाटा को आप लिख ले। एग्जाम में इसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा कि रेट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग में, सुने कैसा क्वेश्चन आएगा कि रेट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच का मान होता है 1 + 1, 2 + 2। बस क्या टिक करके आओगे वहां पर? -1 सी ऑप्शन दे दे आपको, 2 और डी ऑप्शन दे दे -2। क्या करके आओगे? जब आपको सिंप्लेक्स वाइंडिंग को पकड़ना कि हाँ सिंप्लेक्स वाइंडिंग है, कम्यूटेटर पिच 1, रेट्रोग्रेसिव है तो माइनस, तो क्या होगी? -1। कितना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की टेंशन नहीं है यार, थोड़ा सा बेस अपने को दिमाग में बिठाना है। ओके, आगे अपन चलते हैं। नेक्स्ट रेट्रोग्रेसिव सिंप्लेक्स वाइंडिंग अपन देख ली। अब अपन देखते हैं कि आगे डुप्लेक्स वाइंडिंग में क्या होगा। तो बेटा डुप्लेक्स वाइंडिंग में करना कुछ नहीं है, कम्यूटेटर पिच का मान बदल रहा है। डुप्लेक्स में कितना होता है कम्यूटेटर पिच? 2। कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है डुप्लेक्स में? 2। इससे पहले मैंने बताया ना ये चीजें, डुप्लेक्स में कितना होता है, ट्रिप्लेक्स में कितना होता है। बस वही मेथड अपने को यहां पर अप्लाई करना है यार। बहुत सिंपल वाइंडिंग है, टेंशन ना लें, इतनी सिंपल वाइंडिंग है ये। देखें रेट्रोग्रेसिव डुप्लेक्स वाइंडिंग, डुप्लेक्स वाइंडिंग। अब मेरे को यूं बताएं कि यार डुप्लेक्स वाइंडिंग है, डुप्लेक्स वाइंडिंग का मतलब कम्यूटेटर पिच कितनी आने वाली है? 2 आने वाली है। और रेट्रोग्रेसिव वाइंडिंग है तो मतलब क्या आने वाली है? -2 आने वाली है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहां से भी निकाल सकते हो। और डायग्राम बनाना है तो देख लें डायग्राम कैसा बनेगा। मैंने यहां पर ये कम्यूटेटर सेगमेंट लिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 ले लिए। अब अपने को वाइंडिंग करनी है, रेट्रोग्रेसिव पीछे से आगे की ओर लानी है। तो मेरे को कम्यूटेटर पिच कितनी रखनी है? किसमें? डुप्लेक्स में। कम्यूटेटर पिच का मान मेरे को 2 रखना है। 2 कब होगा? कि मैं यहां से वाइंडिंग को स्टार्ट करूं और मैं वाइंडिंग यहां पर लेके आऊं। अब क्या हो गया? देखो कम्यूटेटर पिच का मान कितना हो रहा है? 2। और किसमें हो रहा है? पीछे से आगे की ओर बढ़ रही है, -2 हो रहा है। इसी प्रकार यहां से अगर मैं वाइंडिंग करना स्टार्ट करूं, कहां पर आएगी? यहां पर आएगी। ये कौन सी वाइंडिंग होगी आपकी? रेट्रोग्रेसिव डुप्लेक्स वाइंडिंग होगी, जिसमें कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है? कम्यूटेटर पिच का मान कितना होता है आपका? YC का मान कितना होता है? -2 होता है। हो गया। अगर अपन इसी प्रकार ट्रिप्लेक्स की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? कम्यूटेटर पिच का मान -3 हो जाएगा। तो देख लें एक बार, मैं एक साथ लिख देता हूं ट्रिप्लेक्स और क्वाड्रप्लेक्स को। डायग्राम नहीं बनाएंगे क्योंकि ये सिंपल डायग्राम, अब आप भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इनमें। ओके, तो आगे देखें। नेक्स्ट देखो यहां पर आ जाता अपने पास कि रेट्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। और एक वाइंडिंग और साथ में ले लेते हैं जो अपने लास्ट बची हुई है। तो 3rd नंबर वाइंडिंग थी ना, और 4th नंबर वाइंडिंग एक साथ और ले लेते हैं अपन। कौन सी देखते हैं? रेट्रोग्रेसिव
क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग। अब देखो बेटा, आप खुद इसका आंसर निकाल लिया होगा ना कि देखो ट्रिप्लेक्स है, क्या है अपना ट्रिप्लेक्स है, तो ट्रिप्लेक्स वाई सी का मान कितना आने वाला है 3, रिट्रोग्रेसिव है तो क्या हो जाएगा -3। रिट्रोग्रेसिव क्या दिखाता है माइनस को दिखाता है, प्रोग्रेसिव क्या दिखा रहा था प्लस को दिखा रहा था। समझ में तो आपको आ गया होगा यार, बिल्कुल प्रोग्रेसिव वाइंडिंग की तरह, वैसे ये पीछे चलती है। यहां पर देखो रिट्रोग्रेसिव मतलब माइनस और क्वाड्रप्लेक्स का मतलब होता है वाई सी की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी 4 आने वाली है, हो गया। तो यहां पर जो कम्यूटेटर पिच कितनी आएगी रिट्रोग्रेसिव क्वाड्रप्लेक्स वाइंडिंग जो कम्यूटेटर पिच आती है वो कितनी आती है -4, और रिट्रोग्रेसिव ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग में कितनी आएगी -3। ये तो हो गया अपना प्रोग्रेसिव रिट्रोग्रेसिव वाइंडिंग। किसी प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कभी जिंदगी में गलत नहीं कर पाओगे बेटा, एक बार नोट्स बना के आप एक बार जरूर ट्राई कर लेना, ओके। कभी जिंदगी में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है यार। चले इसको नोट करें, फिर अपन आगे टॉपिक लेते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। फटाफट नोट करें सिंगल लेयर वाइंडिंग को। हाँ दोस्तों, तो अब अपन देखते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग। देखें सिंगल लेयर वाइंडिंग में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। अपन जानते हैं सिंगल मतलब एक कंडक्टर आपका क्या करेगा एक स्लॉट में जाएगा, तो उसे अपन है सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। तो हेडिंग डालें आप सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग, देखो सिंगल लेयर वाइंडिंग समझना है, इसमें से कई बार क्वेश्चन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखें। तो अपन देख तो लेते हैं कि सिंगल लेयर वाइंडिंग होती क्या है। मैंने क्या किया कि ये मैंने आर्मेचर स्लॉट बनाई, ये अपने पास क्या है आर्मेचर स्लॉट है। इस आर्मेचर स्लॉट से अगर मैं एक ही वाइंडिंग को डालता हूं, क्या करता हूं एक ही वाइंडिंग को, कैसे कहने का मतलब है कि आपको यह याद रखना है एक स्लॉट के अंदर अगर मैं एक ही चालक को डालूं तो वो कहलाता है आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग। क्या कहलाएगा आपका सिंगल लेयर वाइंडिंग कब कहलाएगा, जब आपके एक स्लॉट के अंदर एक ही चालक डाला जाए तो वह वाइंडिंग सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल है, नोट कर लेते हैं, फिर अपन इसके बारे में बताऊंगा कि और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। जो ये तो सिंपल सी चीज है, नोट करें पहले तो इसको कि एक स्लॉट में अगर एक चालक डालें, एक ही चालक डालें तो वह सिंगल लेयर वाइंडिंग कहलाती है, ओके। नेक्स्ट चीज देखिए आप, सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर आपको एक मेन बात ये याद रखनी है कि ये देखो यहां से ये चालक अंदर जा रहा है, स्लॉट के अंदर हुआ और यहां तक गया, यहां तक स्लॉट के अंदर है, यहां से यहां तक स्लॉट के अंदर है, और तो स्लॉट के अंदर है तो ये अपनी क्या होगी एक एक्टिव साइड, एक नहीं हुई हो गई, ये जो स्लॉट के अंदर जाती है वो एक्टिव साइड है ना। तो अपन दूसरी जो डेफिनेशन देते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग की कि एक एक्टिव साइड एक ही स्लॉट में डाली जाए तो वह वाइंडिंग भी सिंगल लेयर वाइंडिंग होती है। आप ये डेफिनेशन भी याद रख सकते हो। तो देखो नोट करते हैं इस चीज को, क्या लिखेंगे कि एक स्लॉट में एक ही एक्टिव साइड डालें या फिर एक ही एक्टिव साइड हो तो उसे सिंगल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। अब जो आपका मन करे ना वो कर लेना बेटा कि कौन सी डेफिनेशन आपको याद में रहती है, ठीक है ना। मतलब यार एक स्लॉट में एक ही चालक तार जाएगा और एक चालक तार जाएगा मतलब एक ही एक्टिव साइड उसकी जा रही है, ओके। तो अपन सिंगल लेयर वाइंडिंग में ऐसा कह सकते हैं ना, नेक्स्ट एरो देखना कि अपने जितने स्लॉट होंगे उतनी आपकी एक्टिव साइड होगी, हाँ या ना, कह सकते हैं ना। देखो एक स्लॉट है तो एक एक्टिव साइड आ रही है, दूसरा स्लॉट होगा तो दूसरी एक्टिव साइड आ जाएगी। तो अपन कह सकते हैं सिंगल लेयर वाइंडिंग में जितने आपके स्लॉट होंगे उतनी आपकी क्या होगी एक्टिव साइड होगी। ये याद रखें कि ऐसी कौन सी वाइंडिंग होती है जिसमें आपके स्लॉट के बराबर एक्टिव साइड होती है, तो वो होती है सिंगल लेयर वाइंडिंग, ओके। अगर मैं बात करूं कोयल की,
तो दो एक्टिव साइड, मतलब ये एक प्रकार की पूरी कोयल ही तो बन रही है। अगर मैं कोयल की बात करूं तो अपन कोयल कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो कोयल कैसे निकालते हैं। कोयल जो होती है वो स्लॉट की हाफ होती है, क्योंकि जो कोयल होती है दो स्लॉटों से, दो स्लॉट देखो ये स्लॉट वाइंडिंग है और इस स्लॉट से यहां से निकल रही है, तो दो स्लॉटों से मिलाकर एक कोयल का निर्माण हो रहा है। तो अपन कह सकते हैं अगर अपने को सिंगल लेयर वाइंडिंग में कोयल्स की संख्या ज्ञात करनी है तो उसमें अपने क्या करना पड़ेगा? स्लॉट को हाफ करना पड़ेगा। ओके, एक क्वेश्चन देता हूं, इसके थ्रू आपको समझ में आएगा और एग्जाम में भी आ सकता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को नोट करें, इससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे चलते हैं। मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको। तो देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन अपने पास सिंपल सा आएगा कि 24 स्लॉट में, सिंगल लेयर वाइंडिंग में 24 स्लॉट में कोयलों की संख्या ज्ञात करें। तो नोट कर लें, ये क्वेश्चन आपके जेईई में पूछा गया था एक बार, और सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं था, कि अपने को अगर थोड़ा सा दिमाग लगता अपन लगाते हैं तो इजीली सॉल्व कर सकते थे, बिना पढ़े भी कर सकते थे। कैसे? सिंगल लेयर का मतलब होता है कि एक चालक तार डालना है ना। तो क्वेश्चन क्या था पहले वो नोट करें। सिंगल लेयर वाइंडिंग में 24 स्लॉट है, 24 स्लॉट है, तो कोयल की संख्या ज्ञात करें। बेटा ऑफलाइन वीडियो हुआ तो क्या हुआ, पर आप कमेंट जरूर कर देना, मैं बाद में देखता रहूंगा कितने बच्चों ने कमेंट किया था इसका आंसर, ठीक है ना। तो देखें कि अपने पास कोयल निकालनी है, स्लॉट है, जितने स्लॉट होंगे उतनी एक्टिव साइड तो होती है, पर हाँ अगर अपने जितने स्लॉट होंगे उसकी आधी क्या होती है? कोयल्स होती है। तो यहां से अगर अपन कोयल फाइंड करेंगे तो स्लॉट अपॉन 2 मतलब आधी होती है, तो कितने आ जी कोयल कितनी आ गई अपने पास? 12 कोयल्स होगी। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल था। ये थी आपकी सिंगल लेयर वाइंडिंग, जिसके बारे में मैक्सिमम तो यही है कि क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी अगर आ जाए तो आप थोड़ा ध्यान में रखिए। ओके, क्योंकि अपना फर्ज है कि जितने टॉपिक है अपन सारे डिस्कस करें, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आता है डबल लेयर वाइंडिंग। तो डबल लेयर वाइंडिंग अगर हम बात कर लेते हैं, और एक चीज और इसका याद रखें कि सिंगल लेयर जो वाइंडिंग होती है, जो ये ज्यादातर क्या करते हैं? टेबल फैन में की जाती है। इसका एप्लीकेशन लिख लें, सिंगल लेयर वाइंडिंग की कहां पर यूज की जाती है? टेबल फैन के अंदर सिंगल लेयर वाइंडिंग यूज की जाती है। आगे अपन नेक्स्ट आप हेडिंग डालें डबल लेयर वाइंडिंग। ओके, तो हेडिंग डालें डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग देखो क्या होगा कि एक स्लॉट में कितने चालक तार डाले जाएंगे? 2, तो क्या हो जाएगी? डबल लेयर वाइंडिंग हो जाएगी। देखो नाम से पता चल रहा है इन चीजों का। तो डबल लेयर वाइंडिंग क्या होगी? एक स्लॉट में 2 चालक तार डाले जाएंगे। तो यहां पर मैंने ये बनाई स्लॉट, अब मेरे को क्या करना है? वाइंडिंग करनी है। तो मैंने यहां से एक वाइंडिंग करना स्टार्ट किया, ये लो हो गया। इसी प्रकार जब अपन क्या करेंगे, इसी से ही क्या करेंगे? दूसरा अपन स्टार्ट कर देंगे, दूसरा भी कंडक्टर इसी वाइंडिंग के अंदर डाल देंगे। ये कहां से निकल जाएगा? यहां से निकल जाएगा। ये कौन सी वाइंडिंग हो गई आपकी? डबल लेयर वाइंडिंग होगी। रीजन कैसे डबल लेयर वाइंडिंग हुई? डबल लेयर वाइंडिंग ऐसी हुई कि एक स्लॉट में कितने चालक तार आ रहे हैं आपके? 2 चालक तार आ रहे हैं, तो उसे डबल लेयर वाइंडिंग कहते हैं। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि एक स्लॉट में 2 एक्टिव साइड आ जाए। एक स्लॉट में क्या आ रही है आपकी? 2 एक्टिव साइड आ रही है। देखो एक एक्टिव साइड तो इस चालक तार की, एक एक्टिव साइड इस चालक तार की, तो एक स्लॉट में कितनी एक्टिव साइड आ रही है आपकी? 2 एक्टिव साइड आए, तो वो भी डबल लेयर वाइंडिंग होगी। तो दोनों डेफिनेशन दे सकते हो कि एक स्लॉट में 2 चालक तार डाले जाए तो भी डबल लेयर वाइंडिंग है, या फिर एक स्लॉट में 2 एक्टिव साइड डाली जाए वो भी आपकी डबल लेयर ही वाइंडिंग है। तो नोट कर लें इस चीज को कि डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है कि एक स्लॉट में 2 चालक तार डाले जाएं तो वह डबल लेयर वाइंडिंग कहलाती है।
हो गया। या फिर अपन कह सकते हैं कि एक स्लॉट में 2 एक्टिव साइड हो तो उसे भी क्या कहेंगे, डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग कहा जाता है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, बिल्कुल सिंपल सी वाइंडिंग है। डबल का मतलब 2 होता है, सिंगल का मतलब 1 होता है। स्टेटर के आर्मेचर के स्लॉटों में डालना है। ओके, अब अपन अगर बात करें आगे की, नेक्स्ट की बात करें कि इसमें और क्या पूछा जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि यार अपने पास जितने स्लॉट होंगे उतनी कॉइल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि एक कॉइल 2 एक्टिव साइडों से मिलकर बनी होती है। एक कॉइल 2 एक्टिव साइडों से मिलकर बनी होती है, तो एक स्लॉट में 2 एक्टिव साइड आ रही है, मतलब एक कॉइल का निर्माण हो रहा है, अपन कह सकते हैं। तो याद रखें कि जितने आपके डबल लेयर वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, जितने आपके स्लॉट होंगे उतनी आपकी कॉइल होगी। क्या होगी, उतनी कॉइल होगी जितने आपके स्लॉट होंगे। तो नोट करके लिख लें इसको कि डबल लेयर वाइंडिंग में स्लॉट बराबर क्या होती है, आपके कॉइल होती है। हो गया। या फिर अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो स्लॉट होंगे उसमें कितनी एक्टिव साइड होगी, तो एक स्लॉट में 2 इंटू क्या होगी, आपकी एक्टिव साइड होगी। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा याद रखें, बेस्ट सिंपल सा, कई बार एग्जाम में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। ये जरूर है कि अगर आ जाए तो अपना कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए यार, मेन फोकस इसी पे करना है। आगे आता है अपनी मल्टीलेयर वाइंडिंग। मल्टीलेयर में क्या होगा कि एक स्लॉट में बहुत सारे चालक डाले जाएंगे, वो मल्टीलेयर वाइंडिंग हो जाएगी। ओके, तो नोट करें, फिर अपन चलते हैं बैलेंस और अनबैलेंस वाइंडिंग कैसे फाइंड करेंगे, वो चीज देख लेते हैं। तो हो गया होगा नोट। अब हेडिंग डालें, बैलेंस और अनबैलेंस वाइंडिंग। बैलेंस और अनबैलेंस वाइंडिंग। बैलेंस ओब्लिक अनबैलेंस वाइंडिंग। अगर अपन बैलेंस और अनबैलेंस की बात करें, अपने को पता करना है कि कौन सी बैलेंस वाइंडिंग होगी और कौन सी अपनी अनबैलेंस वाइंडिंग होगी। ये चीज अपने को डिस्कस करना है। तो अपने को एक चीज पता होनी चाहिए, एक मैं फॉर्मूला लिखाऊंगा आपको, उस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करना। क्या क्या आता है उसमें मैं बताऊंगा, उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना। अगर आपकी एक पूर्ण संख्या आती है तो वाइंडिंग बैलेंस हो जाएगी, अगर आपकी एक अपूर्ण संख्या आती है तो वाइंडिंग अनबैलेंस हो जाएगी। फॉर्मूला क्या है कि अपने पास याद रखना है बैलेंस और अनबैलेंस में कि टोटल कॉइल, कितनी आपकी कॉइलों की संख्या है, अपॉन फेज इनटू पोल। अगर इस फार्मूले का मान क्या आ जाए, अगर इस फार्मूले में कोई भी संख्या, अगर अपन कॉइल की संख्या रखेंगे, कॉइल की वैल्यू दी जाएगी, फेज की वैल्यू रखेंगे और पोल की वैल्यू रखेंगे। अगर अपने पास इसका जो आंसर आगे निकल कर आए एक पूर्णांक संख्या मिल जाए, तो अपने को पूर्ण संख्या मिल जाए तो अपनी वाइंडिंग बैलेंस वाइंडिंग होगी। तो अपन एक नोट करके लिखा देता हूं मैं ये बात आपको, आप भी इसको नोट करके लिख लें। ये फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए, और यहां से याद रखें कि इस फॉर्मूले या फिर इस सूत्र का मान मतलब वैल्यू एक पूर्ण संख्या आ जाए तो वाइंडिंग बैलेंस होगी। अगर एक पूर्ण संख्या नहीं आए तो वाइंडिंग अनबैलेंस होगी। ये बेटा आपको याद रखना है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन आने के 100% चांसेज है, स्टार डाल दें।
आपको या तो इसका फार्मूला पूछा जाएगा या फिर इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो वाइंडिंग में ज्यादातर न्यूमेरिकल ही आने के पॉसिबल ज्यादा होते हैं। पॉसिबिलिटी किसकी ज्यादा है? न्यूमेरिकल की ज्यादा है, क्योंकि न्यूमेरिकल वाइंडिंग से ज्यादा पूछा जाता है। और अपने को ऐसा लगता है यार मशीन का क्वेश्चन था ये। ओके, तो घबराना नहीं है, आपको मैं बताऊंगा किस प्रकार का आपका क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, फटाफट नोट करें इसको। आप क्वेश्चन लिख लें कि एक 3 फेज, अब देखो एक क्वेश्चन लिख लें बेटा, मैं बोलता हूं क्वेश्चन को, आप नोट कर लें कि एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 24 स्लॉट, 24 कॉइल, 24 स्लॉट, 24 कॉइल 4 पोल के लिए डिजाइन करना है, तो वाइंडिंग बैलेंस होगी या अनबैलेंस होगी, ये आपको पता करना है। तो देखो किस प्रकार से पता करते हैं कि मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन आपने नोट किया होगा, साथ साथ में दोबारा सुन लें। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या है? एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में 24 स्लॉट और 24 कॉइल और 4 पोल के लिए डिजाइन करना है, तो वाइंडिंग किस प्रकार की होगी? बैलेंस होगी, अनबैलेंस होगी? पहले तो अपने को एक चीज याद रखना है, जो डाटा मैंने बोला है वो मैं लिखा देता हूं। देखो पहले तो सबसे पहले मैंने आपको जो क्वेश्चन में दिया स्लॉट दिए, स्लॉट कितने अपने पास? 24, कॉइल कितनी अपने पास? 24। मेरे को यहां से एक बात बताओ यार, ये वाइंडिंग डबल लेयर वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है? सबसे बड़ी बात ये आती है, आपने इतना समझाया मैंने, यहां से आप मेरे को ये बता दो ये डबल लेयर वाइंडिंग है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है? देखो अगर स्लॉट की संख्या बराबर कॉइल्स की संख्या आ रही है तो कौन सी वाइंडिंग है? डबल लेयर वाइंडिंग। ओके, तो ये डबल लेयर वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, याद रखना। हो गया। अब अपने पास पोल की संख्या भी अब इसने दे रखी है, और पोल की संख्या अपने पास 4 दे रखी है। अपने को बैलेंस और अनबैलेंस का पता करना है, तो मेरे को ये फॉर्मूला याद है कि बैलेंस और अनबैलेंस का फॉर्मूला होता है कि टोटल कॉइल, मतलब कॉइल कितनी है। ओके, अगर यहां पर ये न देखे, कॉइल की संख्या न देखे, वो यूं कह देता डबल लेयर वाइंडिंग है, तो डबल लेयर वाइंडिंग है, जितने स्लॉट होंगे उतनी कॉइल हो जाती। ये तो शुक्र है कि सिंपल क्वेश्चन दे दिया इसने, कॉइल की संख्या दे दी, कई बार घुमा के क्या करेगा, स्लॉट की संख्या दे देगा, आगे दे देगा डबल लेयर वाइंडिंग है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। या फिर ऐसा कह देगा 24 स्लॉट सिंगल लेयर वाइंडिंग है, फिर आपको कॉइल की संख्या कितनी लेनी होती है? यहां पर 12 लेनी होती। कितनी लेनी होती? 12 कॉइल की संख्या लेनी होती। जाते टाइम आपको एक न्यूमेरिकल देके जाऊंगा जो आपको सॉल्व करना है, फिर अपन जब भी आगे का वीडियो आएगा मैं उसमें उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करवाऊंगा। ओके, तो याद रखें कि यहां पर अपने फॉर्मूला क्या होगा? टोटल कॉइल इनटू फेज। तो अपने पास ये बताना भूल गया, फेज 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात कर रहा था ना मैं, 3 फेज इनटू आपका पोल। तो देखो टोटल कॉइल कितनी है अपने पास? 24, फेज कितने हैं? 3, पोल कितने हैं? 4, तो 24 बाई कितनी हो गई? 12। आंसर कितना आ गया? एक पूर्णांक संख्या आ गई। बाइंडिंग कैसी है आपकी? बैलेंस। कैसी बाइंडिंग आपकी? बैलेंस। अगर पूर्णांक संख्या नहीं आती तो बाइंडिंग कैसी होती? अपूर्णांक संख्या। अगर क्या जाता? अपूर्णांक संख्या आती तो बाइंडिंग कैसी होती? अनबैलेंस हो जाती। ओके, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपरली समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना बेटा, मैं बाद में पढ़ लूंगा। ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, क्योंकि आपका टाइम खराब न किया जाए इसीलिए मैंने रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड किया है आपको। ओके, आगे चलते अपन एक क्वेश्चन मैं और डिस्कस करना चाहता हूं आपके साथ में। क्वेश्चन लिखें फटाफट लिखें। एक 3 फेज, नोट कर लिया होगा। आगे क्वेश्चन लिखें बेटा। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में, एक 3 फेज इंडक्शन मोटर में, मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और रिप्लाई करना है। इस क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देखूंगा कि कितने बच्चों ने वीडियो देखा और कितने बच्चों ने इसका रिप्लाई किया। ओके, तो यह क्वेश्चन आपको बताना है मेरे को
कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में 3 फेज इंडक्शन मोटर में 24 स्लॉट हैं, 24 स्लॉट हैं, 4 पोल के लिए 4 पोल के लिए सिंगल लेयर वाइंडिंग करनी है तो वाइंडिंग बैलेंस है या नहीं है। क्वेश्चन आपके सामने है, जवाब देना है। बस आपको एक चीज याद रखनी है, इसका आप आंसर निकाल लोगे। सिंगल लेयर का मतलब होता है कि आपके जितने स्लॉट होंगे उससे आधी आपकी क्या होने वाली है, कॉइल होने वाली है। फटाफट इसका रिप्लाई करना। आज के लिए बस इतना ही। आगे अपन जब भी ऑनलाइन क्लास लेंगे मैं इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं, ओके, और कितनों ये क्वेश्चन आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर वापस मिलते हैं अपन आगे वाली वीडियो के अंदर, जिसमें अपन डीसी वेब और लैप वाइंडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी की जो जान कहलाती है वो वेब और लैप वाइंडिंग कहलाती है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।